अभी नहीं, नया टॉपिक नहीं, अभी बिरसा मुंडा कंटिन्यू अभी होगा। देखो, बिरसा मुंडा द्वारा गठित, बिरसा मुंडा द्वारा गठित, बिरसा मुंडा द्वारा गठित बिरसा सेना, बिरसा सेना का सेनापति गया मुंडा थे। बिरसा सेना का सेनापति गया मुंडा थे। ठीक है, देखो बिरसा मुंडा के, बिरसा मुंडा के धार्मिक सामाजिक, धार्मिक सामाजिक शाखा, धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख, धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख सोमा मुंडा थे। सोमा मुंडा, सोमा मुंडा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। गया मुंडा बहुत बार पूछ चुका है। गया मुंडा का नाम, बिरसा मुंडा आंदोलन के सेनापति कौन थे? बिरसा सेना के गया मुंडा। और धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? सोमा मुंडा। तो राजनीति भी ये शुरू कर चुके थे, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई करना है अंग्रेज सरकार से, तो जब तक राजनीति करेंगे नहीं तो राजनीति वाले से हरा सकेंगे। तो राजनीति का भी एक प्रमुख था। लिखो, बिरसा मुंडा के, बिरसा मुंडा के राजनीतिक शाखा के प्रमुख, राजनीतिक शाखा के प्रमुख, शाखा ब्रांच के प्रमुख कौन थे? हम तो बतेबे नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई को बार वही पूछ रहे हैं, पढ़ाई को बार राजनीतिक शाखा नहीं पढ़ा था। गया मुंडा पढ़ा था। गया मुंडा तो क्वेश्चन में कई बार आ गया होगा इसलिए पढ़ा होगा, लेकिन राजनीतिक शाखा के प्रमुख का नाम नहीं आया होगा। एक सोमा मुंडा नया नाम हो गया और एक गया मुंडा, ये तो कई बार आ गया है। इसका नाम लिख लो, दोंका मुंडा। दोंका मुंडा, दोंका मुंडा, मुंडा। दो शाखाएं इनका था। कौन कौन सा शाखा? एक धार्मिक शाखा, एक राजनीतिक शाखा। धार्मिक शाखा का प्रमुख कौन था? सोमा। और राजनीति का दोंका मुंडा। हो गया। कौन कौन सा धर्म मिला हुआ था? कौन सा गाना गाया था उन्होंने? नारा क्या था? लिखा है ना। अब थोड़ा सा बात करेंगे इनके सेनापति का। तो अगला टॉपिक बनाओ, कौन है सेनापति? गया मुंडा। अगला टॉपिक लिखो, गया मुंडा। गया मुंडा, इनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करो। इनके बाद इन्हीं का स्थान था, सेनापति थे। तो देखो, गया मुंडा, गया मुंडा मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता थे। मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता, मतलब आगे रहने वाला दूसरा नेता। पहला नेता कौन? बिरसा मुंडा। दूसरा अग्रणी नेता गया मुंडा। हो गया स्टेटमेंट पूरा। अगला लिखो पॉइंट। गया मुंडा एतकडीह नामक गांव के रहने वाले थे। गया मुंडा एतकडीह नामक गांव के रहने वाले थे। एतकडीह नामक गांव के रहने वाले थे।
जो खूंटी जिले में अवस्थित था। ये भी खूंटी एक है। एटक डी अवस्थित था तथा यह तजना नदी के तट पर था। तजना के तट पर था। तजना नदी के तट पर एककडी गांव के किनारे कौन सा नदी था? तजना। एककडी जो है गांव वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ था? वैसे इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है लेकिन लिखवा दिए। अब जब विद्रोह हो रहा था, एक दूगो तो अपने सेना में भी ऐसा आदमी मिल जाता है जो कि अपना क्या कहता है, हानि कर सकता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति था इनके भी दो साथ में। ठीक है, हाँ, तो उसको मार दिया था गया मुंडा। अगला स्टेटमेंट लिखो। गया मुंडा के हाथों पहला मारे जाने वाला सिपाही का नाम, पहला गया मुंडा के हाथों पहला मारे जाने वाला सिपाही का नाम जयराम था। नहीं, मुंडा नहीं लिखना, सिर्फ जयराम। आ गया, लिख लिया। जब विद्रोह चलने लगा तो इसको पकड़ने के लिए रांची से बुलवाया गया एक अंग्रेज अधिकारी को। गया मुंडा को पकड़ने के लिए, कि दूसरा अग्रणी नेता था। आई किसी को पकड़ता था सीधे एकदम खत्म कर देता था, मार देता था। पहला सिपाही किसको मारा था? जयराम को मारा था। देखो, गया मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए रांची के डिप्टी कमिश्नर डीसी, रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड नाम है, स्ट्रीट फील्ड एटकडी गांव आए। कब? तो ब्रैकेट में लिखना 6 जनवरी 1900 ईस्वी को। ब्रैकेट में लिख लेना 6 जनवरी 1900 ईस्वी को। गिरफ्तार करने के लिए स्ट्रीट फील्ड कब आया? 6 जनवरी 1900 ईस्वी को। और उनको गिरफ्तार कब किया गया था? बिरसा मुंडा को 3 फरवरी को। यानी पहले किसको पकड़ो? जो उसका दाहिना हाथ है उसको पकड़ो। इसको पकड़ने के बाद क्या हो जाएगा? अपने थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, है ना। तो अग्रणी नेता थे, दूसरे अग्रणी नेता कौन थे? गया मुंडा। और ये ज्यादा मतलब थोड़ा अथी थे। ठीक है, इस वजह से सबसे पहले क्या करो भाई, इसी को पकड़ लो। तो कई तारीख को आया? 6 जनवरी 1900। देखो 22 अक्टूबर 1901 को 22 अक्टूबर 1901 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। बिरसा मुंडा के बाद इनको मृत्यु हुआ है। 22 जनवरी 1901 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। 22 अक्टूबर, जनवरी लिख दिया, 22 अक्टूबर। गया मुंडा को फांसी कब दिया गया? 22 अक्टूबर 1901 को। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 6 जून 1900 ईस्वी को। लेकिन अरेस्ट पहले इनको किया गया था, उनको 3 फरवरी 1900 को अरेस्ट किया गया और इसको 6 जनवरी 1900 को ही पहुंच करके अरेस्ट कर लिया था। कहां से अरेस्ट किया था? एटक डी गांव से। उसका जो अपना गांव था, कौन सा गांव? एटक डी। कौन जिला में? किसने अरेस्ट किया? किसने?
हाँ डीसी था, नाम बोलो, बोलो ना 4 बार, अपने याद हो जाएगा। स्ट्रीट फील्ड, ठीक है। आदमी ना अंग्रेज अधिकारी, डीसी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लिखा है, क्या लिखा है सब? डिप्टी कमिश्नर मतलब क्या होता है? डीसी। अभी का डीसी कौन है यहाँ का? क्या बात कर रहे हो? गोड्डा जिला का डीसी कौन है? वो तो चली गई भोर सिंह। तो इनके बारे में ही था। अब जब ये आंदोलन चल रहा था तो किसी का बाप अगर नेता है, इसमें स्वतंत्रता सेनानी है, तो उसका बेटा पीछे रहेगा? हैं? बाप जैने मरने का कसम खा रहा है कि भाई हम देश को क्या करना है, आजाद कराना है, तो बेटा बचा रहेगा अगर जवान होगा तो। अगला स्टेटमेंट लिखो। गया मुंडा के पुत्र डोंका मुंडा, डोंका मुंडा, डोंका मुंडा को आजीवन कारावास दिया गया था, आजीवन कारावास दिया गया था, कारावास मतलब जेल, आजीवन कारावास दिया गया था, तथा जयमासी मुंडा, दूसरा बेटा जयमासी मुंडा, तथा जयमासी मुंडा को देश निर्वासन, देश निर्वासन मतलब हाँ, देश निर्वासन एवं पत्नी, एवं पत्नी, कौन सी पत्नी उनकी? माकी, माकी नाम था उनका, माकी को, एवं पत्नी माकी को 2 वर्ष की सजा सुनाया था, या सुनाया तो दिया था, कुछ भी लिख लो। माकी को 2 वर्ष का सजा दिया था। इसका फुल फैमिली का क्या हश्र हुआ? जो गार्जियन थे, ठीक है, गया मुंडा, उनको तो लटका दिया फांसी में। क्या किया? फांसी में लटका दिया। एक बेटा को क्या कर दिया? जिंदगी भर तुम जेल में रहो। दूसरा को क्या कहा? देश से बाहर चल जाओ, मतलब पूरा इस एरिया से बाहर चल जाओ, नहीं तो उसको भी लटका देता। तो देश निर्वासन कर दिया। और जो पत्नी थी माँ की, उनको भी 2 साल का सजा दिया कि तुम भी उसमें शामिल हो, ठीक है। तो ये जो बिरसा आंदोलन चल रहा था, इसमें सबका परिवार पीड़ित था, पीड़ित नहीं कहेंगे, सबका परिवार शामिल था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा? गया मुंडा के परिवार को पहुंचा। एक एक कर को चुन चुन करके वो सजा दिया, ठीक है। डोंका मुंडा को आजीवन कारावास, जयमासी मुंडा को देश निर्वासन, और पत्नी जी का नाम क्या था? माँ की, इनको 2 वर्ष का सश्रम सजा मतलब दिया कि जेल में तुमको रहना है। क्लियर हो गया? अब बाकी दिन को लटकाइए दिया था फांसी पर, ठीक है। तो ये था गया मुंडा का कहानी। गया मुंडा का कहानी में क्वेश्चन जो आता है, बिरसा आंदोलन में, बिरसा आंदोलन में बिरसा मुंडा के सेनापति थे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ऑप्शन मार देना है गया। दूसरा का क्वेश्चन इसमें से गया मुंडा का बच के आ सकता है, जिसको पहली बार मारा था सिपाही को, जयराम को। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या तो बिरसा मुंडा की कहानी से क्वेश्चन पूछेगा, और नहीं तो बिरसा का कौन सेनापति था उससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर बात हुई कि गया मुंडा को फांसी कब दिया गया? गया मुंडा को 1901 को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। गजब वाला बात कर रहे हो। कब कब फांसी दिया गया? 5 अक्टूबर 1901 को। 6 जनवरी को अरेस्ट किया गया था, कब? 1900 ईस्वी में। और कितना दिन के बाद? 1.5-2 साल के बाद इनको फांसी दिया। 6 जनवरी को मान लो अरेस्ट हो गए,
तो 19 पूरा जनवरी से 19 दिसंबर तक और फिर अगला अक्टूबर तक, यानी लगभग 2 साल। ठीक है, लगभग 2 साल इनको जेल में रखा गया। और जेल में उस समय जोंका मुंडा को भी रखा गया था, लेकिन इनको आजीवन दिया। बाद में इनको क्या गया, 22 अक्टूबर 1901 को इनको फांसी दे दिया गया। मासी मांडे को क्या दिया, देश निर्वासन, और पत्नी को 2 साल का सजा। यानी एक ही बार में सबको लेके गया होगा ये लोग, है ना। सजा अलग अलग कर दिया। हाँ, अब एक नाम लिखो, बुद्धू भगत। हाँ नहीं, दूसरा, इसका दूसरा आंदोलन है बुद्धू भगत। बुद्धू भगत, बुद्धू भगत। लिखो बुद्धू भगत। बुद्धू भगत का जन्म, बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले के चारों प्रखंड के, चारों प्रखंड, चारों ने लिखो, चान्हो होता है ना, चान्हो, आधा नौ कर दो उसको, चान्हो प्रखंड, चान्हो प्रखंड के सिलगाई नामक गांव में, सिलगाई नामक गांव में, सिलगाई यहाँ लिखो, बोर्ड देखो, सिलगाई नामक गांव में, कहीं कहीं सिलगाई नहीं है तो सिलागाई कर लो, सिलागाई, सिलागाई नामक गांव में हुआ था। अगर डेट पूछ देगा तो 17 फरवरी 1792। 1792 बुद्धू भगत के बारे में बात करो। कहाँ हुआ था, सिलगाई गांव में, 17 फरवरी 1792। आगे लिखो, चान्हो प्रखंड था। बुद्धू भगत ने 1831-32 ईस्वी में, 1831-32 ईस्वी में, 31-32 ईस्वी में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये याद रखना है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब हुआ था कोल विद्रोह, नेतृत्व कौन कर रहे थे, बुद्धू भगत। इससे पहले अभी जितना लोग का नाम लिखा है उसमें पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा इनाम किसके ऊपर रखा गया था, अभी इसका नाम लिखवाया नहीं ना, इससे पहले जितना लोग के बारे में पढ़े, कितना रुपया का इनाम था, 500 का। बुद्धू भगत पहला ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर 1000 का इनाम रखा था उस समय। पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद ये लिखेंगे। बुद्धू भगत ने, अगला पॉइंट बना के लिखो, बुद्धू भगत ने बुंडू, तमार, पिठोरिया, 3 जगह, बुंडू, तमार, बुंडू, यहाँ देखो बोर्ड, बुंडू, तमार, पिठोरिया, पिठोरिया क्षेत्र में अंग्रेजों को चने चबा दिया। पिठोरिया क्षेत्र में अंग्रेजों को चने चबवा दिया, चने चबवा दिया मतलब चना चबा देना, मतलब क्या, बहुत कड़ा टक्कर देना। हाँ दिया, इसका अर्थ होता है जबरदस्त टक्कर देना। ठीक है, हाँ, जिस कारण
अंग्रेज सरकार ने इनके ऊपर पहली बार 1000 रुपया का इनाम रखा था। किसने रखा था 1000 का इनाम? अंग्रेज सरकार ने। इससे पहले 500 मैक्सिमम था, 500 रुपया देंगे पकड़वा दोगे तो। लेकिन बुद्धू भगत उसको इतना परेशान किया, इतना जगह पे उसको परेशान किया, क्या बोला, इसको जो पकड़वाएगा ना उसको सीधे दुगुना इनाम देंगे। कितना? 1000। अगला स्टेटमेंट लिखो। 14 फरवरी 1832 ईस्वी को 14 फरवरी 1832 ईस्वी को, इसका नाम और डेट याद हो जाएगा हम लोग। कब? 1832 ईस्वी को अंग्रेज सरकार से लड़ते हुए या अंग्रेज सैनिकों से लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हो गए थे। बुद्धू भगत शहीद हो गए थे। मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी लड़ाई में ही, लड़ाई के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? शहीद हो गए। कै तारीख को? एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जिस समय ये लड़ाई चल रहा था 14 फरवरी को, तो उसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नोट करके लिख लेना है। इस लड़ाई में, नोट करके लिखना है, इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व कैप्टन इम्पे कर रहे थे। इम्पे, सब नाम नया होगा अंग्रेज का। अंग्रेज कौन कर रहे थे? कैप्टन इम्पे कर रहे थे। 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? वैलेंटाइंस डे। देख लेना, 14 फरवरी 1832। 14 फरवरी 1832। तो 14 फरवरी डेट याद रहेगा? 14 फरवरी को रेडियो दिवस बनता है शायद, कौन दिवस? रेडियो दिवस। हाँ, 1832 ईस्वी। क्यों? क्योंकि जो यह आंदोलन था, कौन सा आंदोलन? कोल विद्रोह या कोल आंदोलन जो भी कहें, ये किनके नेतृत्व में चल रहा था? बुद्धू भगत के। अब नाम कैसे याद रखेंगे? कोल मतलब कोयला, ठीक है। और बुद्धू हम लोग किसको बोलते हैं? जो कोयला लगा ले, मुंह में लगा लेगा कोयला को, तो क्या बोलेंगे उसको? बुद्धू है। अब नाम याद रहेगा? या नहीं लिखेंगे? दो पॉइंट। कोल मतलब कोयला, COAL, कोल। कोल मतलब मुंह में कोयला कौन लगाता है? जो बुद्धू आदमी होता है, सो याद रहेगा। अब वहां कंफ्यूजन होगा क्या विद्रोह में? बहुत सारा विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे। अब कौन नेतृत्व कर रहा था, ये नाम में कंफ्यूजन हमेशा होता ही है। याद करने का कुछ तरीका लगाना पड़ेगा। क्या तरीका है? कोल मतलब कोयला, मुंह में कौन लगाएगा? ठीक है। कब हुआ? 1831-32। और सबसे ज्यादा बेवकूफ आदमी कई तारीख को बनता है? 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे के दिन, है ना। तो बुद्धू का संपर्क किससे है? 14 फरवरी से है। 14 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई? 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के अगेंस्ट में लड़ते हुए युद्ध में वो मारे गए, शहीद हो गए। ठीक है। बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई? 14 फरवरी 1832 को कोल विद्रोह के दौरान। ठीक है, कोल विद्रोह के दौरान कैप्टन इम्पे अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे, बुद्धू भगत यहाँ का लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। और क्या हुआ उस युद्ध में? इनको वीरगति प्राप्त हुई, ये शहीद हो गए। है क्या? जन्म कहाँ हुआ था? भाई इनका खूंटी नहीं है भाई, इनका है इलाहाबाई
गांव का नाम है सिलागाई, रांची जिला में। सिलागाई रांची जिला में। हो गया क्लियर? तो बुद्धू भगत के बारे में जान लिए, गया मुंडा के बारे में जान लिए। अब एक और नाम लिखो, सिद्धू कान्हू। और इनके बारे में अगर नहीं जानते हो तो गोड्डा में रहना बेकार है तुम्हारा। सिद्धू कान्हू को अगर नहीं जानते हो गोड्डा में रह के, हेमंत सोरेन का कौन सा क्षेत्र है? एमएलए कहां से जीतते हैं वो? हाँ चलो, गोड्डा जिला से अब तक कितना मुख्यमंत्री बना है? गोड्डा जिला से कितने लोग अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं? हाँ, आप बता देते हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री भी बन चुका है, यहाँ से राज्यपाल भी बन चुका है गोड्डा जिला से। किसी और राज्य का, लेकिन राज्यपाल बने हुए हैं। हम स्टेटस में एक दिन डाले थे, अगर कोई देखा होगा तो। याद नहीं है। हमारा स्टेटस जो देखता है ना, उसका जनरल नॉलेज ऐसे पर बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश होगा क्यों? उस बना था, सही है, 100% है। हाँ, क्या ठीक? हाँ, अभी कहा, अभी कुछ पढ़े नहीं किए तो 4 लाइन तो लिखवे किया है। अभी घर जाकर कौन सी पढ़ा 1 घंटा में, तो क्या करेंगे? यदि किसी को बुला लिया है, हम काम थोड़े बंद था मेरा। सिद्धू कान्हू, सिद्धू लिखते हैं कि सिद्धू लिखते हैं? धो लिखते हैं कि धू लिखते हैं? हमेशा ओकार रहता है, अरसहु दुर्गम नहीं रहता है। सिद्धू कान्हू ऐसे रहता है नाम। इनकी बहन का नाम फूलो झानो, और 2 और भाई का नाम चांद भैरव। चांद भैरव, फूलो झानो। अभी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। अभी आंदोलन का नाम यही 2 लोगों के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन दोनों में, इन लोगों का भी बहुत ज्यादा जो रोल है, और इन दोनों का भी, दोनों बहनों का भी। ठीक है, तो लिखो सिद्धू कान्हू। विद्रोह का सिर्फ सिद्धू कान्हू के बारे में भी लिखवाएंगे, बस। नहीं, टॉपिक का नाम सिद्धू कान्हू हो गया। सिद्धू कान्हू का जन्म, कान्हू लिखते हैं कि कान्हो लिखते हैं? हो, कहीं कहीं वो भी मिल जाएगा। सिद्धू कान्हू का जन्म, जगह का नाम बताना पड़ेगा। कैसे? तुम लोग बोल नहीं सकता है। भोगनाडीह में, भोगनाडीह में हुआ था, जो किस जिला में है? साहेबगंज जिले के, जो साहेबगंज जिले के कौन सा प्रखंड? बरहेट, बरहेट प्रखंड में अवस्थित है। साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में अवस्थित है। बरहेट का एमएलए कौन है? हेमंत सोरेन, अपना मुख्यमंत्री। बरहेट से कौन जीते हैं? मुख्यमंत्री। यानी हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री भी जीता है ना, राज्यपाल भी बना है। कौन? अभी ना जिला हो गया, हम पूरा अगर लेके चले तो। ठीक है, ऐसे भी कीर्ति आजाद का नाम सुने होंगे, जो ठाकुर गंगटी के थे, भागवत झा आजाद के बेटा। अभी वो दरभंगा से एमपी बनते हैं, सेंट्रल में भी मिनिस्टर रहे हैं। 1983 विश्व कप जीतने में भी टीम में थे कीर्ति आजाद। ठीक है, और यहाँ ठाकुर गंगटी के 1993 के क्रिकेट टीम में वो सदस्य थे कीर्ति आजाद। एगो पथरगामा का भी बड़े राइटर का नाम लिखे थे एक दिन स्टेटस में। उनकी मृत्यु शायद हो गई, इसलिए उनको जाने हम लोग। क्या लिखे हम लोग? सिद्धू कान्हू का जन्म कहाँ हुआ? भोगनाडीह में हुआ, बरहेट प्रखंड में पड़ता है, साहेबगंज जिला पड़ता है। तो दोनों तो अलग अलग नाम है, सिद्धू और कान्हू। तो सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी में
1815। सिद्धों का जन्म 1815 ईस्वी में तथा कान्हो का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। तारीख नहीं है सर। तारीख नहीं है? अरे इन लोगों का नहीं माँ बाप लिख के रखा होगा कहीं, उतना पढ़े लिखे लोग नहीं थे हम लोग। 1815 1820, 5 साल का दोनों भाई में अंतर हुआ। इनके अलावा चांद और भैरव भी, चांद और भैरव भी दो भाई थे। इनके दो भाई थे, इनके दो भाई थे। चांद और भैरव भी इनके दो भाई थे। यानी टोटल कितने भाई हो गए? 4 भाई। कौन कौन? सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव। इनकी दो बहनें भी थी, इनकी दो बहनें भी थी। कौन कौन? फूलो तथा झानो, फूलो तथा झानो। उनका जो का नाम है क्या? अंग्रेजों का शासन चल रहा था, ठीक है। अब अंग्रेजों के शासन से कौन नहीं जान रहा है, सब लोग तो पीड़ित था, ठीक है। तो जब सिद्धो कान्हो लोग थोड़े बड़े हुए तो बोले कि भाई अब कैसे चलेगा, हमें तो क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अंग्रेजों को क्या करना है? भगाना है। तो भगाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाए? सिद्धो कान्हो विद्रोह किए, ठीक है। सिद्धो कान्हो आंदोलन किए, उसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? संथाल विद्रोह। लिखो, सिद्धो कान्हो के नेतृत्व में, सिद्धो कान्हो के नेतृत्व में कहा 30 जून 1855 ईस्वी को, कितना तारीख को? 30 जून 1855 ईस्वी को संथालों की एक बड़ी सभा बुलाई गई। संथालों की एक बड़ी सभा बुलाई गई। तथा अबुआ राज स्थापित करने का संदेश दिया गया। अबुआ राज आ गया। कल को उस दिन कौन पूछ रहा था? तथा अबुआ राज स्थापित करने का संदेश दिया गया। हाँ, अबुआ मतलब अपना, ठीक है। तो जब अपना राज बनाना है तो अपना राजा होना चाहिए, अपना मंत्री होना चाहिए। तो इस सभा में, अगला स्टेटमेंट लिखो, इस सभा में सर्वसम्मति से, इस सभा में सर्वसम्मति से, सम्मति से सिद्धों को राजा, सिद्धों को राजा, कान्हों को मंत्री, कान्हों को मंत्री, चांद को, चांद को प्रशासक, प्रशासक एवं भैरव को सेनापति बनाया गया, एवं भैरव को सेनापति बनाया गया। सेनापति बनाया गया। लिख लिए?
सिद्धो कान्हों के विद्रोह से परेशान होकर, सिद्धो कान्हों के विद्रोह से परेशान होकर, सिद्धो कान्हों के विद्रोह से परेशान होकर अंग्रेजी सरकार ने छोड़ दें, अच्छा ये स्टेटमेंट पूरा कर देते हैं। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें पकड़ने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की, घोषणा की। 10 नवंबर 1855 ईस्वी को, 10 नवंबर 1855 ईस्वी को, हाँ, मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ मतलब कि सेना का लॉ, पुलिस वहां पे हेड हो जाए, लगा दिया गया था। किस तारीख को? 10 नवंबर 1855 को। लगा दिया गया था। लेकिन इससे पहले चांद भैरव का भी अति हो गया था। एक स्टेप नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो। संथालों और अंग्रेजों के संघर्ष में, संथालों और अंग्रेजों के संघर्ष में बरहेट की लड़ाई, बरहेट लिखते हैं ना, बरहेट की लड़ाई में सिद्धो कान्हों के दो भाई, सिद्धो कान्हों के दो भाई चांद तथा भैरव शहीद हो गए थे, शहीद हो गए थे। फरवरी 1855 ईस्वी में, अगला स्टेटमेंट, फरवरी 1855 ईस्वी में, फरवरी 1855 ईस्वी में उपरबंदा कहाँ है? किस जगह? पहाड़ है वहां, क्या लिखवा है? फरवरी 1855 ईस्वी में उपरबंदा नामक स्थान से, उपरबंदा यहाँ लिख दिए हैं, उपरबंदा एक जगह का नाम है, अपने इस जगह बगले में है। अच्छा फील्ड है तो अभी बना होगा, उस समय पहाड़े। अच्छा, से सिद्धू कान्हों को गिरफ्तार कर लिया गया, सिद्धू कान्हों को गिरफ्तार कर लिया गया, सिद्धू कान्हों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कब फांसी हुआ था उनको? फांसी का तारीख हुआ तथा 6 जुलाई 1855 को, 6 जुलाई 1855 को कहाँ दिया गया था फांसी? 6 जुलाई 1855 को सिद्धो को बरहेट में, सिद्धो को बरहेट में और कान्हों को भोगनाडीह में फांसी दे दिया गया। दोनों भाई को अलग अलग फांसी दिया गया, में फांसी दे दिया गया। सिद्धो को कहा? बरहेट में, सिद्धो को बरहेट में तथा कान्हों को भोगनाडीह में फांसी दे दिया गया। भोगनाडीह के पास एक तो गांव, हाँ वही जगह का नाम होगा, पंचकट्या जगह का नाम है। भोगनाडीह में फांसी दे दिया गया।
हो गया, चलो ठीक है। डेट याद रखना 6 जुलाई 1855। गिरफ्तार कब हुए? फरवरी 1855। यानी 4-5 महीना इनको रखा जेल में, उसके बाद दोनों को अलग अलग, क्योंकि फांसी देने से पहले ना सुनवाई होता था कोर्ट में। हाँ? नहीं डेट नहीं है, ये लड़ाई जो हुआ था ना, कहाँ बरेट में ही लड़ाई हुआ था। संथाल विद्रोह का एक लड़ाई हो रहा था, कहाँ बरेट में, वहीं पर उस युद्ध में ही वो मारे गए, संथाल विद्रोह के दौरान ही, चांद और भैरव। ठीक है, जो शुरू हुआ था यहाँ से, लेकिन जो होता है वो एक जो भी कैमरा मैन आपको बताता है। हाँ हाँ, इसको अपलोड करेंगे कि नहीं?